बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास मैथ की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 उसका हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई मसला है तो आप वो वीडियो पहले जाकर देखें। तो उम्मीद है आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछा करें। तो चैप्टर नंबर 2 इसका हम स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम वाला। एक्सरसाइज 2.1 है उसकी। तो इसमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, और नीचे वो कहता है ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो आसान सा जो टिप है मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन का ये मतलब होता है कि आपने नंबर को 10 की पावर में लिखना होता है। 10 की पावर जो ना वो समथिंग हम लिख देंगे, और वो 10 की पावर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी या फिर क्या होगी, वो हम सीखेंगे इसमें। और ऑर्डिनरी नोटेशन का ये मतलब है कि ये जो 10 की पावर लिखी हुई ना, इसको आपने खत्म करके सिंपल जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इस फॉर्म में आपने इसको लिख देना है। हम उर्दू की बात करें, उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनकी बुक में लिखा होगा साइंसी तरकीब। तो उर्दू मीडियम में या उर्दू में इसको साइंसी तरकीब कहते हैं। और जो ऑर्डिनरी नंबर है इसको आप नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं, और उर्दू मीडियम में इसको हम कहेंगे आम तरकीब। तो अब इसकी हम डिफाइन भी पढ़ लेते हैं कि मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज, बहुत बड़ा नंबर हो, और वेरी स्मॉल या बहुत छोटा नंबर हो, इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। उसको हम मोर मैनेजेबल फॉर्म में यानी कि रिड्यूस करके हम लिख लेते हैं। उसकी जो एक्सपेंशन होती है, उसका जो फैलाव होता है, उसको हम कम करके लिखते हैं। इस नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। नीचे जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसका फैलाव देखें कितना ज़्यादा है, 7, 8 और आगे 6 0 आ रहे हैं। तो इनको हम रिड्यूस करके इसकी एक्सपेंशन को हम कम करके सिर्फ 7.8 तक इसको लेके जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं मैनेजेबल फॉर्म, और यही साइंटिफिक नोटेशन है। इससे आगे भी कुछ इसकी कंडीशन लिखी हुई है। कहते हैं इट इज़ कॉमनली यूज इन साइंस, इसको हम साइंस में यूज़ करते हैं, जैसे फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इस तरह। इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ताकि हम कम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बच सकें। छोटे छोटे नंबर्स को ऐड करना, बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करना या लिखना, ये बहुत मसला होता है। इसके अलावा टाइम भी वेस्ट होता है आपका, और फिर उसके लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसको हम कंप्रेस करके, रिड्यूस करके कम जगह में कम टाइम में लिख सकते हैं। नीचे उसने इसकी कंडीशन दी हुई है। कहता है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको हम लिखते हैं a × 10⁻n। ए यहाँ पे ना कोई नंबर हो सकता है, जैसे उसने कहा है कि ए के लिए शर्त यह है कि वो 1 के इक्वल भी हो सकता है। ये लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल, दो साइन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a 1 के इक्वल भी हो सकता है और a 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। और इसके अलावा जो a है ना वो हमेशा 10 से लेस होगा। तो आसान अल्फाज में अगर मैं 10 के कोफिशिएंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, डिफाइन करूँ, तो उसका ये मतलब है कि a हमेशा जो ना वो 1 से लेके 9 तक होगा। यानी कि 1 इसमें शामिल है, 9 भी इसमें शामिल है, और इनके दरमियान वाले नंबर भी इसमें शामिल है। तो 1 से कम जो ना वो 0 है, 0 इसमें नहीं है। 9 से बड़ा जो ना वो 10, 11 वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो हमेशा जो a है यानी कि 10 का कोफिशिएंट है, जो 10 के साथ नंबर मल्टीप्लाई करेगा, वो हमेशा 1 और 9 के दरमियान में होगा। 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। उसके बाद कहता है n जो ना ये बिलोंग करता है z इंटीजर्स के साथ, यानी कि n हमेशा जो ना ये कोई इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। जो पहली कंडीशन इसमें लिखी हुई ना, वो लिखी हुई है वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। जब भी हम किसी नंबर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब जो 10 की पावर होगी, 10 की जो पावर होगी वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे पास एक नंबर है 7, 8 और आगे 6 0 है। तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने देखना है कि इसका डेसिमल, इसका पॉइंट, इसका अशारिया कहाँ पे है। अब इस पूरे नंबर में आपको पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, जो डेसिमल है, जो अशारिया, वो कहीं पे भी नहीं है। तो जिसका पॉइंट या अशारिया या डेसिमल जो भी आप कहते हैं वो कहीं ना होगा तो वो हमेशा लास्ट पे होगा। अब इसका कहीं नहीं तो वो लास्ट पे होगा। अच्छा, यही बातें समझने वाली, क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन आप जो ना वो विद इन सेकंड वो आप हल कर लेंगे। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो एंड पे, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अब इस पॉइंट की हमेशा जो एक्यूरेट पोजीशन होगी, इस पॉइंट की हमेशा जो एक्यूरेट या फिर जो जगह बनेगी वो हमेशा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब जो पहला गैर सिफर हिस्सा होगा। अब इसमें जो पहला हिस्सा है, पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 जो ना वो गैर सिफर है, यानी कि सिफर नहीं है। तो इसकी जो एक्यूरेट पोजीशन है वो 7 के आगे है। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ पे जाना 7 के आगे। जब इस पॉइंट को मैं 7 के आगे लेके आऊँगा तो ये आएगा 7 पॉइंट, उसके बाद आएगा 8। अब 8 के बाद जो 0 आ रहे हैं ना वो आपने नहीं लिखने, आपने हमेशा जो ना वो नॉन जीरो डिजिट लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे 0 की जगह 1, 2, 3 कोई और डिजिट होता है तो उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहे हैं तो इसको हमने नहीं लिखना। तो 7.8 × 10 रेज पावर, अब यहाँ पे 10 की पावर आएगी। अब 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो याद रखिएगा जब भी आप राइट से लेफ्ट जाएंगे, जब भी आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 10 की पावर हमेशा जो ना वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि हम राइट से यहाँ पे जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो पावर इसकी पॉजिटिव आएगी।
अब पावर आएगी कितनी, तो आपने वो डिजिट काउंट करने हैं कि कहाँ से पॉइंट कहाँ गया। जैसे यहाँ से पॉइंट गया हुआ है 7 के आगे, तो यहाँ से लेके 7 तक कितने डिजिट, कितने नंबर बीच में आ रहे हैं वो आप काउंट कर लें। 60 प्लस 18 कर लें तो ये टोटल 7 नंबर आ गए, तो यहाँ पे 10 रेज पावर 7 आ जाएगी। बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। ये वाली चीज़ें आपने नहीं लिखनी, आपने डायरेक्ट यहाँ से ये वाला सोल्यूशन लिख देना है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें वो कहता है कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉइंट की हमेशा एक्यूरेट पोजीशन जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो पहला गैर सिफर हिस्सा होगा। अब इनमें पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा, 3। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन बनती है वो 3 के आगे बनती है। इस पॉइंट को हमने 3 के आगे लेके जाना है, तो मैं यहाँ से उठा के इस पॉइंट को इस 3 के आगे ले जाऊंगा, तो ये आएगा 3 पॉइंट। उसके बाद ये 1 और 5 भी आप लिख लें। अगर यहाँ पे 0 होता तो वो आपने नहीं था लिखा, डिजिट लिखने जो 0 के अलावा होंगे। तो ये आ गया 3.15 इंटू 10 रेज पावर। अब 10 की पावर हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऊपर हमने एग्जांपल की हुई है कि जब आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, जब भी आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो हमेशा जो पावर है वो हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट आएंगे तो हमेशा जो पावर है वो हम नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वी मूव द डेसिमल टू द राइट, डेसिमल को हम राइट तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमेशा पावर जो है ना वो हमने नेगेटिव लेनी है। तो अब यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव आएगी। अब पावर आएगी क्या, फिर वही मेथड है कि जहाँ से पॉइंट को आपने उठाया और जहाँ पे लेके गए हैं उनके दरम्यान में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको आप काउंट कर लें। तो यहाँ से पॉइंट उठा के हम यहाँ पे लेके गए हैं 3 के आगे, तो ये नंबर काउंट कर लें। यहाँ से पॉइंट उठा के हम यहाँ पे लेके आए तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स आ रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में। तो यहाँ पे आएगी 10 रेज पावर 8। चूँकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो इसलिए इसकी पावर नेगेटिव आएगी, इसलिए इसकी पावर जो है ना वो नेगेटिव आएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लें, बहुत ईजी है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो 2.1 में पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो एंड पे होगा और इसकी जो एक्यूरेट पोजीशन बनती है वो फर्स्ट नॉन जीरो। अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो जो ना वो 2 है, तो 2 के आगे बनती है, तो हम इसको लिखेंगे 2। उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है। अगर आप लिख लेंगे तो फिर भी मसला नहीं, अगर ना लिखेंगे तो फिर भी मसला नहीं। लेकिन आंसर में नहीं लिखा हुआ तो इसलिए आप ये पॉइंट ना लिखें, चूँकि इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। तो आप इसको लिख लें 2 इंटू 10 रेज पावर। अब 10 की पावर यहाँ पे क्या आएगी, वो आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरम्यान में जितने नंबर आ रहे हैं वो काउंट कर लें। तो ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज पावर 6, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। उसके बाद ये वाला लिखा हुआ है 48900। अब इसका पॉइंट भी कहीं नहीं तो लास्ट पे होगा। अब एंड से इसको फिर हमने फर्स्ट नॉन जीरो, अब फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पे 4 है तो 4 के आगे लेके जाना है। तो आप लिख लें यहाँ पे 4 पॉइंट, अब यहाँ पे लिख लें 4.89। अब ये नॉन जीरो हमने लिख लिया, आगे जीरो में वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सेंटर में हमने पॉइंट भी लगाया। अब यहाँ पे चूंकि 2 अकेला था तो पॉइंट लगाएं या फिर ना लगाएं कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं इसलिए 4 के आगे पॉइंट आपने लाजमी लगाना है। तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 रेज पावर। अब 10 रेज पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 नंबर काउंट कर लें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में। तो 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10 रेज पावर 4। अब ऊपर वाले में भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें, तो जब आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा जो पावर है उसको हमने पॉजिटिव लिखना है। तो नीचे वाले में भी हम राइट से लेफ्ट ही जा रहे हैं, तो इसलिए इसकी पावर जो है इसकी भी पॉजिटिव आएगी और इसकी भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो पावर हमेशा हम जो है ना वो नेगेटिव लेंगे, पावर इसकी फिर नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0042। अब यहाँ पे पॉइंट की जो एक्यूरेट पोजीशन है वो 4 के आगे है, तो यहाँ से हम पॉइंट को उठा के 4 के आगे लेके आएंगे, तो ये आएगा 4.2 इंटू 10 रेज पावर। अब आप डिजिट काउंट कर लें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरम्यान जो डिजिट है वो 1 2 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 10 रेज पावर 3। अब पावर यहाँ तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अब चूंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इसलिए इसकी जो पावर है वो नेगेटिव होगी, तो ये आएगा 4.2 इंटू 10 रेज पावर -3। उसके बाद ये वाला इसमें जो पॉइंट है उसकी करेक्ट पोजीशन 9 के आगे, तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 10 रेज पावर। अब यहाँ पे देखें 9 के आगे मैंने पॉइंट नहीं लगाया, क्योंकि 9 अकेला आ रहा है। 9 के साथ कोई और डिजिट आता है, कोई गैर सिफर हिस्सा आता है, तो फिर उसके दरम्यान में भी हम पॉइंट लाजमी लिखते हैं। फिर 9 के आगे पॉइंट हम लाजमी लिखते हैं। अब यहाँ पे 10 रेज पावर जो कितनी आएगी आप काउंट कर लें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज पावर 7। अब ये भी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसकी पावर आएगी नेगेटिव, तो ये इसका आंसर है। नीचे 5 वाला इसमें लिखा हुआ है 7 3 इंटू 10 रेज पावर 3। अब इसका पॉइंट इस वाले हिस्से का आपने इन नंबर्स का पॉइंट देखना है। ये तो है, ये वाली पहले ही साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने इसका पॉइंट देखना है, कहीं नहीं तो एंड पे होगा यहाँ पे। तो अब इसकी जो एक्यूरेट पोजीशन है वो 7 के आगे, तो हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये आएगा 7.3 10 रेज पावर। अब 10 रेज पावर यहाँ पे अब नंबर काउंट कर लें, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है दरम्यान में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज पावर 1।
और आगे ये वाला जो ना इंटू 10⁻³ ऐसे आ गया। फिर उसके बाद 7.3, ये भी 10⁻1 और ये भी 10⁻3 है। इन दोनों में से एक 10 लिख लें और पावर ने ऐड कर लें। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो 1 + 3 बन जाएगा 4। ये इसका आंसर है। पावर नंबर 6 है इसका 0.65 इंटू 10⁻²। अब इसमें भी इस पॉइंट की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, जो एक्यूरेट पोजीशन है, वो 6 के आगे, तो इसको हम लिखेंगे 6.5 इंटू 10⁻। अब इसमें जो 10⁻ आएगी, हम चूंकि लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो ये आएगी 10⁻⁻1 इंटू 10⁻² ऐसे आ गई। फिर उसके बाद 6.5, इन दोनों 10 में से एक 10 लिखें और पावर ने ऐड कर लें। तो ये पावर इसकी -1 है और इसकी +2 है। -1 और +2 करेंगे, यानी कि 2 में से -1 कर दें तो आंसर आ जाएगा +1। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म, या फिर नॉर्मल फॉर्म, या फिर आम तरकीब कह लें आप, उसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इसके 2 मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड ये है कि आपने इसकी पावर देखनी है, 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर इसकी पावर पॉजिटिव होगी तो हमने हमेशा जो पॉइंट है इसको राइट साइड पे मूव करवाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाना है। अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो फिर पॉइंट को हमेशा हम लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे। अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो फिर पॉइंट को हमेशा हमने लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ। लिखा हुआ 8.04 इंटू 10⁻²। हमने ये 10⁻ जो है इसको ख़त्म करना है, नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से इस तरफ लेके आऊँ, चूँकि ये पावर पॉजिटिव है, इस पॉइंट को हमने राइट साइड पे मूव करवाना है। अब राइट साइड पे हमने कितने डिजिट तक, कितने नंबर्स तक मूव करवाना है, वो डिपेंड करता है 10 की पावर पे। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से उठा के 2 नंबर्स के 2 डिजिट के आगे ले आएंगे, तो ये आएगा 804। तो ये इसकी आम फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो एंड पे होगा, यही इसका आंसर है। अब इसमें भी हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ हमने डेसिमल को, पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। और कितने डिजिट तक करवाना है, 5 पावर है तो 5 डिजिट तक, 5 नंबर्स तक हमने मूव करवाना है। तो यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं तो 3 का आगे होगा, तो हम चाहते हैं इसको पॉइंट को आगे लेके जाएं। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और आगे कोई नंबर नहीं तो हम खुद से 0 लगा देंगे। जहाँ पे नंबर नहीं होंगे वहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0 0, 5 0 हम लगाएंगे, चूँकि 5 हिस्सों के आगे हमने इसको लेके जाना था। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो 3 के आगे था। जब हमने यहाँ पे 5 0 लगा दिए, तो अब ये पॉइंट को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्सों का ये सफ़र तय करेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो एंड पे आ जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक है इसको लिखने की। इसके अलावा तरीकाकार ये था दूसरा कि आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 8.04 और आगे ये 10⁻² जो है ना, इसको आप लिख लें 1 और आगे जो पावर है उतने 0 लिख लें। आगे 2 0 आ जाएंगे तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी यही आंसर आएगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के बाद 1 के आगे उतने 0 लगाएं जितनी 10 की पावर है। 10 की पावर यहाँ पे 5 है, तो ये आ जाएगा 1 और आगे 5 0 लिख दें। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है ना वो ये वाला आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला है। तो अब इसमें जो पॉइंट है इसको हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, चूँकि पावर नेगेटिव है। अब लेफ्ट साइड पे हमने कितने डिजिट तक इसको मूव करवाना है वो डिपेंड करता है इसकी पावर पे। और इसकी जो पावर है यहाँ पे वो -2 है, तो लेफ्ट साइड पे हमने -2 तक इसको मूव करवाना है। अब लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है, फिर हम यहाँ पे खुद से एक 0 लगाएंगे और इस डिजिट को यहाँ से उठा के एक ये वाला डिजिट आ गया और एक ये वाला आ गया, तो यहाँ पे हम ले आएंगे। अब इससे पीछे कुछ नहीं तो आप 0 भी लगा सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 0.01, ये इसका आंसर होगा। अब हमने पॉइंट को 1 के आगे से उठा के इस 0 के आगे ले आए, तो ये बीच में 2 नंबर आ गए, तो इसलिए इसकी पावर -2 होगी यहाँ पे। नीचे फॉर्मूला पार्ट है 1.77 इंटू 10⁻7, इसको भी हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। अब 1.77 इंटू 10⁻7 लिखा हुआ है, तो हमने इस पॉइंट को जो है ना वो यहाँ से आगे लेके जाना है, राइट साइड पे, यहाँ से राइट साइड की तरफ लेके जाना है। और कितने नंबर्स या कितने डिजिट तक हमने इसको लेके जाना है इसकी पावर पे डिपेंड करता है। इसकी पावर यहाँ पे 7 है, तो हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे 7 डिजिट के आगे या फिर 7 नंबर्स के आगे। अब यहाँ पे 2 नंबर्स ऑलरेडी हैं 7 7, तो 5 नंबर नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 177। अब इससे आगे नंबर नहीं है तो वो हम लिख लेंगे 0 0, जैसे हमने पीछे भी लिखा हुआ है 0 फिर 0 फिर 0 यहाँ पे था। अब हम यहाँ पे ले आए हैं तो इसके बीच वाले नंबर गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर 8 होती तो फिर हमने एक और 0 लगा देना था। तो अगर नंबर मौजूद नहीं है तो फिर उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 5.5 इंटू 10⁻6 है, तो अब हमने पॉइंट को 6 डिजिट तक मूव करवाना है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, इस साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, फिर उसके बाद 5। अब हमने इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, कितने नंबर तक लेके जाना है 6 डिजिट तक, 6 नंबर तक लेके जाना है। तो एक नंबर तो ये वाला आ गया, तो एक नंबर हम 0 लिख लेंगे, फिर से आगे 0 लिख लेंगे, तो ये पॉइंट एक ये वाला हो गया नंबर, फिर एक ये, फिर एक ये 3 तक आ गया, इसकी पावर -6 है, फिर एक और 0 लगा दें, फिर उसके बाद एक और 0 लगा दें, फिर उसके बाद एक और 0 लगा दें, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये हम इसको 6 तक ले आए। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखें और यहाँ पे 0 लिख दें, तो ये वाला इसका आंसर होगा।
उसके बाद ये वाला लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁻⁵, तो 4 हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमने पॉइंट यहाँ पे कहीं नहीं तो 4 के आगे है और इसको हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। अब लेफ्ट साइड पे हमने पॉइंट को कितने डिजिट तक मूव करवाना है वो डिपेंड करता है इसकी पावर पे। पावर इसकी 5 है तो हमने इसको 5 डिजिट तक मूव करवाना है। तो एक 4 आ गया, इसके बाद एक हम 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएं तो ये 3 डिजिट हो गए, एक और लगाएं तो 4 डिजिट, एक और लगाएं तो 5 डिजिट। तो यहाँ तक हमने इसको मूव करवाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिख दें और ये 0 एक और लगा दें। अच्छा, ये पॉइंट से पहले 0 आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसकी ब्यूटी के लिए यहाँ पे आप 0 लिख दें तो आंसर में भी यही है और ये इसकी ब्यूटी भी बन जाती है। तो ये इसका आंसर है। तो सिंपल मेथड है, अगर पावर नेगेटिव है तो फिर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, पावर पॉजिटिव है तो फिर आप राइट साइड पे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है, यहाँ पे आपने साइंटिफिक नोटेशन को खत्म करना है। अब यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं तो 3 के आगे है और हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा 3 और पॉइंट को हमने मूव करवाना है 8 डिजिट तक, 8 नंबर तक। अब वो डिपेंड करता है कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है, वो डिपेंड करता है 10 की पावर जो ना वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव लिखी हुई है तो हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे 8 डिजिट तक। तो 8 डिजिट यहाँ पे आगे है कोई नहीं तो हम 8 0 लगा देंगे, 0 फिर एक और 0, तो आप यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर एक और 0 आ जाएगा, फिर एक और 0, फिर एक और 0, तो 8 0 आपने यहाँ पे लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एक और 0 लगाएं तो ये 8 0 तक आप यहाँ पे लिख दें। अब पॉइंट यहाँ से जब यहाँ मूव करेगा तो ये 10⁸ बन जाता है। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया है। इसमें कहते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये उसने नॉर्मल फॉर्म लिखी हुई है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर पॉइंट कहीं ना होगा तो वो लास्ट पे होगा। पॉइंट इसका यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो ये आएगा 4 पॉइंट। उसके बाद ये वाले दोनों 0 आप चूंकि दरमियान में आ रहे हैं तो ये वाले आप लाजमी लिखें। उसके बाद 7 5 ये 3 0 आ रहे हैं। अब इनके बाद में कोई भी गैर सिफर हिस्सा नहीं आता तो इनको आप नाम भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इंटू 10⁻⁻। अब 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। अब चूंकि हम राइट से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब पावर कितनी होगी, कितने डिजिट का डिस्टेंस आपने तय किया है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक आए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों का फासला हमने तय किया है, इसलिए इसकी 10⁻7 आंसर होगा। उसके बाद ये वाला नंबर है, इसको भी कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि नॉर्मल फॉर्म में लिखें। ये 10⁻⁻ को आपने खत्म करना है। तो सिंपल आप पॉइंट को जो ना वो मूव करवाएंगे, अब लेफ्ट पे या फिर राइट पे, वो डिपेंड करता है इसकी पावर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब चूंकि पावर पॉजिटिव है तो हम लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ से पॉइंट को उठा के आगे कितने डिजिट तक ले जाएंगे, 3 डिजिट तक। चूंकि इसकी पावर 3 आ रही है तो ये पॉइंट यहाँ से चल के इस 7 के आगे आ जाएगा, तो ये आएगा 6 7 7 7.9। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 7 7 और इसको राउंड ऑफ कर लें यानी कि पॉइंट के बाद वाला हिस्सा खत्म करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इतना आंसर भी इसका ठीक है, ये भी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको लेकर है, 10⁻⁴ को हमने यहाँ से खत्म करना है। तो वही ट्रिक है, अब इसके पॉइंट को हमने मूव करवाना है। अब चूंकि इसकी पावर पॉजिटिव है तो हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे इसका पॉइंट। अब लेफ्ट से राइट हम कितने डिजिट तक लेके जाएंगे वो इसकी पावर पे डिपेंड करेगा। पावर इसकी 4 है तो इस पॉइंट को हम यहाँ से उठा के 4 डिजिट तक राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ से आगे 4 डिजिट यहाँ पे 2 7 5 6 ये चारों के चारों आएंगे तो ये आ जाएगा 2 7 5 6। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट पे होगा, पॉइंट आप लिखें या फिर ना लिखें बात एक ही है। तो ये हमारी 2.1 थी। अल्लाह हाफिज़।